हाय वेलकम व्यूवर्स, की हाल चाल है जी। आई होप एवरीथिंग इज़ अंकित और सो काफ़ी टाइम बाद वीडियो अपलोड हो रही है, एक प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आई नो कि मेरी यूट्यूब की फैमिली काफ़ी बोर हो रही है, तो एक्चुअली लाइफ काफ़ी बिजी हो चुकी है, जिस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए। सो जैसे कि आज आपने टाइटल देख लिया, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पीटीई। इसके बारे में जो 4-5 क्वेरीज हैं वो मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो होगा अबाउट पीटीई। देन ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीटीई एसटीएस कैटेगरी में फॉल करती है या नॉन एसटीएस कैटेगरी में। और अगला क्वेश्चन ये होता है कि वीज़ा चांसेस क्या होते हैं और कैन अ स्टूडेंट गेट वीज़ा थ्रू पीटीई और उसकी क्या चांसेस होते हैं। और एक अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के जो मुझसे बार बार पूछा भी जाता है कि कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पीटीई को एक्सेप्ट करते हैं। एंड देन फोर्थ, मिनिमम पीटीई रिक्वायरमेंट्स सब पूछते हैं अक्सर के यार भाई मुझे बता दें कि पीटीई की रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेरे पीटीई के इतने स्कोर हैं तो काइंडली मुझे बता दें। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा कि कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, और लास्ट में मैं आपको ओपिनियन दूंगा अपना कि इसके बारे में, पीटीई के बारे में। सो ये सब बातें आज इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस होंगी। So this video gonna be in Urdu Hindi completely, but I'll put some English titles. So let's get started, guys. Okay, first what is PTE? PTE एक English Language Testing System है, जैसे कि IELTS है। ये एक इंग्लिश टेस्टिंग होता है, जैसे सेम एज इट इज़ आइल्स है। सो सेम वही फॉर्मेट, बस थोड़ा सा डिफरेंट आता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इंडियंस, नेपाली और अदर कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इस टेस्टिंग सिस्टम को ऑप्ट करते हैं अब्रॉड स्टडी करने के लिए, और ख़ास तौर पर कनाडा अप्लाई करने के लिए भी स्टूडेंट्स इसको प्रेफर करते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं उनकी मिथ है कि पीटीई ईजी होती है एज़ कम्पेयर टू आइल्स, विच इज़ कम्प्लीटली रूमर। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ अगर आपके लिए इजी हो तो दूसरे इंसान के लिए भी इजी हो सकती है। सो इजी दोनों है, बट ज़रूरी ये जानना है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, दोनों इजी हैं। अगर आप स्ट्रगल करते हैं तो आप पास आउट भी हो जाते हैं। क्या पीटीई एसटीएस में आती है ये नॉन एसटीएस में? कनाडा ने एसटीएस के लिए आइल्स रिक्वायर्ड किया है और मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन आइल्स को एक्सेप्ट करते हैं, पीटीई को भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं वो आइल्स को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे 85 to 90% यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस भी हैं जो कि पीटीई को एक्सेप्ट करते हैं, बट पीटीई एसडीएस में फॉल नहीं करता। और अगर आप एसडीएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली आइल्स को अटैम्प्ट करना पड़ेगा। और अगर आप पीटीई के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एज ए रेगुलर स्टडी परमिट अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। इस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं रेगुलर स्टडी परमिट, जिसे नॉन एसटीएस भी बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं। सो इन अ नटशेल, पीटीई इजंट फॉल अंडर एसटीएस कैटेगरी। You have to apply for non-STS category visa if you're going to apply for the PTE. अब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट काफ़ी सारे इस बारे में उनके माइंड में रूमर्स भी होते हैं, काफ़ी क्यूरियस भी होते हैं कि भाई पीटीई में वीज़ा के क्या चांसेस हैं और कितनी सक्सेस रेट है इसकी। तो मैं आपको ये एक बात कंफर्म कर दूं कि अराउंड 90% यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एक्सेप्ट पीटीई। सो दैट मीन्स वीज़ा चांसेस आल्सो हाई। सो इस चीज़ की आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, क्योंकि इसकी वीज़ा चांसेस बहुत सारे हैं। और मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिन्होंने 55 स्कोर से भी, पीटी स्कोर से भी वीज़ा लिया हुआ है और उनके वीज़ा अप्रूव्ड हुए हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते भी थे पीटीई के बारे में कि हमारे इतने बैंड्स, हमारे इतने स्कोर आए हैं पीटीई में, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, कि हमारा वीज़ा आ सकता है, अप्रूव्ड हो सकता है या नहीं। तो मैं आपको एक कम्प्लीटली कंफर्म कह रहा हूँ कि इसके अंदर बहुत अच्छे चांसेस हैं। जैसे आइल्स के अंदर है, सेम एज इट इज़ तो नहीं है, लेकिन उससे आप कह सकते हैं 1 से 2% कम है, लेकिन चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स गए हुए इसके लिए। तो ये एक कंप्लीट एक प्रूफ है कि काफ़ी स्टूडेंट्स पीटी के थ्रू भी कनाडा स्टडी कर रहे हैं और स्टिल आ भी रहे हैं। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर मेजॉरिटी मुझसे पूछती है, विच कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट पीटीई।
वैसे बहुत ज़्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं सबके नाम यहाँ मेंशन नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ के नाम मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे जो कि बहुत पॉपुलर हैं, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा, अकेडिया यूनिवर्सिटी, कैनेडा कॉलेज, मैकेले यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग, नॉर्दर्न कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटवा, ब्रॉक यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी कॉलेज, अल्गोनिकन कॉलेज, लैम्पटन कॉलेज, सेंटिनल कॉलेज, मिकवन यूनिवर्सिटी, इसके अलावा कॉन्फेडरेशन कॉलेज, नायाग्रा कॉलेज, इसके अलावा काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, माउंट रॉयल यूनिवर्सिटी जैसे कि हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी, ट्रेंट यूनिवर्सिटी, माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो PTE को एक्सेप्ट करती हैं। अगर आप पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हुई है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हर प्रोविंस के अलग अलग मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जो एक्सेप्ट करते हैं PTE को, उनमें डिटेल्स एंटर कर दी हुई है वहाँ पे। इसके अलावा और मैंने 2 से 3 वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं अबाउट चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस इन कनाडा। ये लिंक आपके सामने ऊपर आ चुकी है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने चीपेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के नेम विद फीस डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा जो आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी हो उसे आप गूगल सर्च करो, फॉर एग्जांपल कैनेडा कॉलेज PTE रिक्वायरमेंट्स लिख के सर्च करो, तो आपको अपने कॉलेज का पता चल जाएगा कि वो PTE को एक्सेप्ट करता है या नहीं। अगर करता है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कितना स्कोर वो रिक्वायर करता है, ये सब आपको बहुत ईजीली पता चल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन यही है कि मिनिमम PTE रिक्वायरमेंट्स। सो ये आपके सामने मैंने एक कंप्लीट चार्ट बना दिया जिसमें आप PTE स्कोर को कंपेयर कर सकते हैं IELTS के। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपको बैंड्स लाने हैं, IELTS में 6 बैंड्स लाने हैं, तो आपको PTE में एटलीस्ट 51 से 58 के मिड में आपको PTE के स्कोर हासिल करना ज़रूरी है गाइस। ये सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अगर आप इससे नीचे जाते हैं तो आपके चांसेस ऑब्वियसली बहुत कम हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप STS में अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपको IELTS की ज़रूरत होती है, और अगर आप नॉन STS में अप्लाई करते हैं तो आपको ऑब्वियसली PTE और IELTS दोनों चल सकती है। लेकिन PTE में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपके बैंड्स स्कोर बैंड्स जो हैं वो आपके 51 से अबव ही होनी चाहिए अगर आप डिप्लोमा और PG डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और अगर आप बैचलर्स के लिए या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर गाइस कि आपका स्कोर 60 से अबव हो। 60 और 70 के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए फॉर बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री गाइस। सो ये आपको मिनिमम PTE रिक्वायरमेंट्स है गाइस। अब ये चार्ट आप देख सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको बैंड्स लाना बहुत ज़रूरी है। अब लास्ट में मेरा ओपिनियन, कनाडा ने बहुत से इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ को STS कैटेगरी में इंक्लूड किया है, लाइक पाकिस्तान, इंडिया, फ़िलिपीन, चाइना, वियतनाम और 3-4 अब दूसरे कंट्रीज़ भी इंक्लूड हो चुके हैं। इसका मतलब यही है कि ये कंट्रीज़ STS में अप्लाई करें तो वीज़ा चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। सो वो स्टूडेंट जो PTE करना चाहते हैं ये कर चुके हैं तो वो STS में फॉल नहीं करते, सो आपको नॉन STS में ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये एक टाइप का रिस्क भी लेना पड़ सकता है, मगर उसके लिए ज़रूरी भी है कि अपनी रेस्ट ऑफ द प्रोफाइल को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। लाइक आपकी SOP अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके सर्टिफिकेट्स और ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स। जब ये सब चीज़ें फुलफ़िल करेंगे तो आपके चांसेस भी अच्छे हो जाएंगे, अब चाहे आप रेगुलर स्टडी परमिट में अप्लाई कर रहे हैं तो। सो ये था मेरा ओपिनियन और ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट PTE। अगर मैं कुछ मिस कर चुका हूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू बैक गाइस। सो दैट वाज ऑल द इन्फॉर्मेशन गाइस, टेक केयर। So that's all. I think I've covered everything. If you want to get some information or any query, just comment down, send me mail, and must follow me on Instagram. For fast reply, follow me on Instagram. And guys, don't forget to subscribe my channel and must share every information with others.